बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप लोग का बीएसएससी 10+2 के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। यानी बहुत सारे युवा जो कि बिहार के भी हैं और अदर स्टेट के भी हैं इस फॉर्म को भरेंगे और अच्छे से सावधानी से इस फॉर्म को डालिएगा। उसमें क्या क्या चीज मांगा जा रहा है ये सब आपको भी हम बताते हैं। जो है बिहार एसएससी 10+2 वैकेंसी है, यानी कि वेरियस पोस्ट पे 22 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पे वैकेंसी निकला जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सभी पोस्ट पे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चॉइस में बस भरना है और एक सीट अपना सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग सरकारी नौकरी इस बार जरूर एक सीट लेकर के दिखाएंगे। ये समझते हैं कि 12th पास जितने भी लोग कर चुके हैं, जैसे 12th में आप अगर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी हैं, आप बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी का 12th में साइंस होगा तो आराम से मलेरिया निरीक्षक का जो फॉर्म निकला हुआ, पोस्ट निकला हुआ है, इसको डाल सकता है। आप सिर्फ 12th पास है, मतलब कि कोई भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर लिए हैं तो आप राजस्व कर्मचारी का पोस्ट को डाल सकते हैं, पंचायत सचिव का पोस्ट को डाल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट निकला है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश में, कुछ भी है, तो वो अपने अनुसार आप इस स्क्रीन पे रोक करके देख लीजिए जितना ही पोस्ट है उसका तकनीकी योग्यता में आप देखिए कि जिसमें भी लिखा हुआ है टंकन, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी, उसमें आप अप्लाई करिए अगर आपके पास वो स्किल है तब, अगर आप टाइपिंग सीखे हैं तो। और अगर तकनीकी योग्यता में जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है वो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आप 12th पास कर लिए हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया इस फॉर्म को। उसके बाद अगर बढ़ते हैं कि उम्र क्या मांगा जा रहा है, कितने उम्र के लोग इसको भरेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जनरल और ईडब्ल्यूएस, जितने भी लोग जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और मेल हैं खास करके, तो वो 18 से लेकर के 37 वर्ष तक आप इसको डाल सकते हैं। यानी कि 18 के अगर आप हो चुके हैं तो आप इसको डाल सकते हैं और 37 से कम आपका उम्र है तो आप इसको डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें एज जो मांगा जा रहा है, एज काउंट जो मांगा जा रहा है वो 1 अगस्त से लेकर के आपका मांगा जा रहा है, ठीक है, 1 अगस्त 2023 से इसमें मांगा जा रहा है आपका एज। तो ये काउंट एज हो जाएगा इसमें। आप अगर आप हैं 18 आपका पूरा हो चुका है, आपका अगर ये 37 से कम है तो आप इसको भरिए। आप 12th पास है तो आराम से भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए चॉइस में आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में आप अगर फीमेल हैं, महिला हैं, तो 18 से लेकर 40 यानी 3 वर्ष का छूट आपको दिया गया स्पेशल, जो कि महिला के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए। बीसी या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो यहां पे मेल या फीमेल कोई भी हैं आप, तो 18 से लेकर के 40 तक में आप इसको डाल सकते हैं, यानी कि आपके लिए भी 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद एससी एसटी से हैं मेल फीमेल, तो आप 18 से लेकर 42 5 साल का छूट आपको दिया जाता है इस वैकेंसी में। आप इसको आराम से भर सकते हैं। बिहार 10+2 की जो वैकेंसी है जिसमें बहुत सारा पोस्ट है, मलेरिया निरीक्षक का हो गया, राजस्व कर्मचारी का हो गया, पंचायत सचिव का हो गया, बहुत सारा आपका एलडीसी का मतलब क्लर्क टाइप का जॉब है, उस सब में थोड़ा सा मांगा है, उसमें टाइपिंग वगैरह है। तो देख लीजिएगा कौन आपको अप्लाई करना है, किसमें ज्यादा सीट है, जिसमें ज्यादा सीट होगा वही ज्यादा अप्लाई होगा, ये तो आप भी समझते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्म फी का, कितना फॉर्म भरने में पैसा लग रहा है, ठीक है, पैसा कितना लग रहा है भरने में, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी मेल कैंडिडेट को 540 रुपए लग जाएगा और अदर स्टेट वाले को भी 540 रुपए लगेगा, वो चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं। अदर स्टेट के आप हैं, बिहार के नहीं है, बिहार का आवासीय आपके पास नहीं है तो आपको 540 लगेगा। और जो जिनके पास बिहार का आवासीय है, अगर वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, मेल है, तो उसको भी 540 रुपए लगने वाला है। उसके बाद एससी एसटी को लेकर के और ऑल फीमेल, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप फीमेल हैं, बिहार का आवासीय आपके पास है और किसी भी कैटेगरी से आप फीमेल हैं तो आपको 135 रुपए लगेगा और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए भी 135 रुपए यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, समझ गए। अब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग रहा है, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही मांगा जाएगा जो आपके पास है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कहां से हम लाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वही होता है जो आपके पास है, बस संभाल करके रखे हुए, वही जानकारी वहां पे लोड करना होगा। और वो क्या क्या होगा आप यहाँ से सावधानी से देखिए, स्क्रीन पे आ गया, ये सभी चीज आपके पास होना चाहिए। जैसे आधार नंबर आपका हो गया, आपका फोटो हो गया, पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया, उसके बाद आपका बहुत सारा चीज, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ये सब डाटा आपको देना होगा। स्क्रीनशॉट पे हम लगा दिए, यहाँ पे जितना भी दिया गया है ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। आपका मांगा जाएगा 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, ये आपका मांगा जाएगा वहां अपलोड करने टाइम जब आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, अपने से भी भर सकते हैं फॉर्म को। अगर फॉर्म भरने के बाद बस शुरू हो जाना, तैयारी करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जुड़ करके रहते हैं तो इतना वीडियो आपको देंगे हम, सफिशिएंट होगा आपकी तैयारी के लिए। बहुत ही बेहतरीन दिशा के साथ बेहतरीन कंटेंट, हर चीज हम बताएंगे फ्री में, जो कि आप पढ़ सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होगा ना कि अगर आप प्रीवियस ईयर भी आप इसका पढ़ते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम तो एक ही हुआ है, 2014-15 में जो वैकेंसी आया था उसका एग्जाम बहुत दिन बाद हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर भी देखते हैं तो भी समझिएगा। या आप बिहार के ऑल एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर को अगर आप समझना चाहते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से भी आपको समझ में आएगा कि बिहार के एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। उसके लिए आपको हम पहले भी बताए थे, हमेशा बताते हैं आपको, अच्छा बुक जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बीपीएसएससी, सीएसबीसी, बीएसएससी, ये तीनों आयोग है। ये तीनों आयोग के अंदर में जो भी एग्जाम हुआ, आपका आयोग कौन है, तो ये आपका बीएसएससी, जो भी एग्जाम हुआ है सब एग्जाम का क्वेश्चन आपको प्रीवियस सीरीज में आराम से मिल जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टोटल लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ किस शिफ्ट में पूछा गया, ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे
है ऑप्शन के साथ है बिहार उत्पाद कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है, मतलब ऑल बिहार का क्वेश्चन जैसे है ना, बिहार उत्पाद में पूछा गया है। फिर आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो कि बीपीएसएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है ना, फायरमैन में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन, और आपका भी एग्जाम जो हुआ है ना तो वो भी इसमें समाहित है, यानी बीएसएससी का जो एग्जाम हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, टोटल प्रीवियस ईयर आपको इसमें मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट कहां से कैसे क्वेश्चन आता है हर एक सब्जेक्ट का, जो कि आपको फायदा पहुंचाएगा, पढ़ना कैसे है ये बता देगा। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर के उसको जरूर देखिए और परचेज करिए और आज से शुरू कर दीजिए। कहीं भी दिक्कत आता है नीचे कमेंट करिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। आपके साथ हम हमेशा हैं, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिएगा और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको हमेशा ये लगेगा कि हम एक कदम सबसे आगे हैं।